हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो कि है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज का ये पहला सवाल है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो ये आज का सवाल है। तो आप सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। इसके लिए हम पहले एक डायरेक्शन बना लेंगे। अब इस डायरेक्शन के माध्यम से हम ये सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ये डायरेक्शन बन जाने से हमें दिशाएं ज्ञात हो जाती हैं कि कौन सा दिशा किस तरफ है। तो सबसे पहले अब सवाल पर ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो जैसे एक ये ओ बिंदु से चलना शुरू करता है और ए बिंदु तक पहुंचता है। यहाँ तक की दूरी उसने 6 किलोमीटर तय की उत्तर दिशा में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दिशा उत्तर है। तो ओ बिंदु से ए बिंदु तक उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर वह पूरब में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। अब वो 8 मीटर, 8 किलोमीटर या मीटर चलकर रुक जाता है। वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच गया है। अब सवाल क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? सवाल कह रहा है कि अब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो वो ये दूरी पूछ रहा है। आज से पहले जितने सवाल थे वो इससे हटकर थे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू होता है, जिसमें ये जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर ये सवाल हल होता है। जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए उत्तर दिशा से और फिर पूरब दिशा में गए और फिर यहाँ की दूरी ज्ञात करना है, यानी ओ और बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम छोटा सा आसान सा ट्रिक लगाएंगे। जैसे ओ ए और ए बी हम ये लिखते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह, यानी पहले ओ और बी का जोड़ेंगे और फिर ए और बी को। तो जिसके लिए ये 6 है, तो यहाँ पर 6 ऐसे कोष्टक में प्लस, यहाँ पर 8 है तो 8। अब 6 को 6 बराबर गुणा करेंगे। तो 6 को अगर 6 बार हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिखा जाएगा फिर प्लस। और 8 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे या 8 का गुणा हम 8 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 .
बराबर होता है 100। जैसे 36 प्लस 64 बराबर 100। तो अगर हम 100 को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 के घाते 100, यानी बराबर 10 मीटर। ये आंसर हमारा निकल के आया है 10 मीटर, जिसमें पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा है 14 मीटर, और दूसरा है 2 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 12 मीटर। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही होता है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आई है। अगर नहीं आया है तो आप कॉपी और पेन उठा के एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मुस्कुराना ना भूलिए। मुस्कुराहट हर समस्या का हल है।